मुझे अपने जीवन के 3 साल दो। 3 साल तक स्कूल में आके बैठो। मैं तुम्हें शील सदाचार दूंगा। ठीक है। शील, तुम्हारे जीवन में अच्छा चरित्र, तुम्हारे जीवन में कुशल, कि जिसमें तुम सत्कर्म कर पाओ, तुम्हें कोई पश्चाताप पाप की भावना ना हो, ऐसा जीवन तुमको मिलेगा। ठीक है। तो अपने स्वार्थ के लिए, किसके? अपने स्वार्थ के लिए तुमको इस कक्षा में आना है। ठीक है। अब तुम्हारे बेनिफिट, तुम लोगों ने सेल्फिश बनना चाहिए। किसके लिए? अच्छे कर्मों के लिए। भगवान ने 4 धर्म बताए हैं भिक्षुओं। यदि ये कोई 4 धर्म पूर्ण करता है तो वह धर्म में आगे बढ़ते जाएगा करके बताया। तो बच्चों, तुमको याद रखना है ये 4 धर्म कौन से हैं। पहला धर्म है, हम बहुत सारे अकुशल करते हैं, है ना, काया वाणी मन से। अकुशल यानी गलत काम, बुरी चीजें करते हैं, जैसे शरीर से जीव हिंसा करते हैं, है ना, वो करते हैं। हम चोरी करते हैं, ठीक है, या फिर अपने बड़ों का अनादर करते हैं। कई बार होता है ना, पैर मारकर हूं करके मारकर चले जाते हैं, है ना, या फिर किसी तरह से, किसी न किसी तरह से अपने शरीर से कोई ना कोई गलत काम करते हैं। ठीक है। या फिर वाणी से गलत काम करते हैं। वाणी वाणी से देखते हैं हमारे दोस्त गाली दे रहे हैं, आसपास के बच्चे गाली दे रहे हैं, तो मैं भी देता हूँ। तो हम ये नहीं देखते कि अपने छोटे बच्चे को, मम्मी पापा को भी गुस्से में बुरा भला कहते हैं। तो ये तो गलत काम हो गया ना, या कुशल हो गया वो। और फिर या वाणी से चुगली कर लेते हैं, निंदा करते हैं, है ना, व्यर्थ की बातचीत करते हैं, तो ये चुगली हो, यह गलत काम हो गया वाणी से। मन से दूसरे को बुरा हो जाए करके ऐसे से, ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसा हाथ देखा है तुमने? हैं? किसी के उंगलियां तोड़ते तोड़ते हैं इसका बुरा हो जाएगा कैसा करके से मोड़ते हैं। तो मन से चलता है कि नहीं? हाँ, अच्छा हो जाए, फेल हो जाएगा तो इसको मार पड़नी चाहिए करके। तो मन से बुरा काम पर बुरा चीजें सोचते हैं ना। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, ये जो जीवन में अभी बुराई है, अभी जो बुराई है, इसको दूर करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। पहले तो इच्छा जगानी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? उपन्नान अकुशलान धम्मान पहाय, खत्म करने के लिए। उत्पन्न अकुशल धर्म जो हमारे जीवन में अभी है अकुशल, हमारे जीवन में जो बुराई है, इसको दूर करने के लिए छंदं जनीति। छंद का मतलब होता है इच्छा। ठीक है। छंदं जनित, इच्छा को जमा, इच्छा को जगाना चाहिए। वायमति, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम यानी वो एक्सरसाइज नहीं, ऐसा वाला एक्सरसाइज नहीं, ठीक है, या फिर वो वाली एक्सरसाइज नहीं, पर अकुशल हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए कोशिश। ये जो बुराई है मेरे जीवन से निकल जानी चाहिए। जैसे तुम में से किसी बच्चे को अपनी जबान पर लगाम नहीं है, तो पट से उसने ऐसा बोला, हाँ तू तो ऐसा ही है करके तुरंत से बुरा भला कह देते हैं, है कि नहीं? कई बार होता है कि नहीं? तो इस जबान को पकड़ के रखने के लिए ऐसा क्या करना है? कोशिश करनी है, ऐसा पकड़ के रखो करके, बिल्कुल गलत बोलना नहीं है उस तरह से। तुम जैसे बच्चों में, वैसे भाई बहनों में होता है, उसका ऐसा हल्का सा हाथ लग गया तो तुरंत क्या करते हैं, चट से मारते हैं, फिर वो मारता है इधर से, फिर इसको मारता है, फिर इसको मारता है। तुमने देखा है भाई बहन झगड़ते हैं ऐसा, है ना? हाँ। तो फिर जो बड़ा है या फिर जो छोटा है, उसने क्या सोचना चाहिए कि दीदी ने मारा है या भैया ने मारा है तो मैं नहीं मारना चाहिए। या फिर अपने छोटे सा छोटा है तो देखो ये तो छोटा है ना, इससे तो गलती होती है। हाँ, बहुत अकुशल कर रहा है तो गलत बात, परंतु ये जो एक के ऊपर एक मारना जो है ऐसा कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, और फिर रोते रोते मम्मी ये तो मुझे मार रहा है करके जो करते हुए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं। तो ये जो बुराई है इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। उसको कहते हैं छंदं जनिति, वायमति, व्यायाम करना है, कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ, चित्तंग आरभति, अपने मन में भाव पैदा करना है कि मैं भगवान बुद्ध जी का शिष्य हूँ, मैं भगवान के धर्म का पालन करता हूँ, मेरी श्रद्धा भगवान के संग के ऊपर है, तो मैंने बुरी चीजों से दूर होना चाहिए। तो ये बुरी चीजें दूर करने के लिए अपना मन वहां लगाऊंगा तो चित्तंग आरभते, चित्तंग पग्गन्नाति पदहति, तब अपना मन उसके ऊपर में लगा के उसके लिए बुराई को दूर करने की कोशिश। तो ये पहली कोशिश करनी।
क्या? कि जो अभी हमारा चित्त में जीवन में अकुशल है, बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, है ना, इनको दूर करने की कोशिश। दूसरी चीज है, अभी अंदर में बुराई है नहीं, परंतु बुराई आ सकती है। कैसे? जैसे अभी तुम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल हो जाए, लैपटॉप हो जाए, या गेम वगैरह खेलने के लिए मिल जाए, तो तुम देखते हो कि यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर रील चल रही है, ठीक है। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कूल दिखना है, ऐसा कूल दिखना है, ऐसे दिखता है ना, कूल कूल, हाँ, ऐसा करके दिखने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से कपड़े, अलग अलग तरीके से डांस, अलग अलग तरीके से, हाँ, वो बुरी चीजें हैं। अभी ये तुम में थी नहीं, पर दूसरों को देख के तुम में आएगी कि नहीं आएगी? अभी जैसे 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 बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होता है, 15 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, देखते हैं, अरे मूवी में तो दिखाया जा रहा है ऐसे कश लगाते हैं करके, तो मजाक मजाक में ऐसा पेपर को ऐसा रोल करके ऐसा करने की कोशिश करते हुए बच्चे देखे हैं तुमने? हाँ। तो ये पहले तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं थी ना, ये वीडियो देखने के कारण आ रही कि नहीं? तो ये जो अभी थी नहीं, ये आ रही है। जैसे बच्चे कहते हैं मन के सच्चे होते हैं, इसका मतलब है बच्चे झूठ नहीं बोलते, परंतु मम्मी पापा को झूठ बोलते हुए देखा है, देखा है, या फिर टीचर को झूठ बोलते हुए, दोस्तों को झूठ बोलते हुए देखा है, तो फिर हम क्या करेंगे? झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो दूसरों को देखकर ये जो बाहर की गंदगी है वो हमारे जीवन में आ रही कि नहीं? तो ये गंदगी अभी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादाय, जो अकुशल अभी आए नहीं हैं, वो बुरी चीजें हमारे जीवन में नहीं आए, जो गंदगी बाहर की है, ये गंदगी हमारे जीवन में नहीं, ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए तुमको इच्छा जगानी, इसके लिए तुमको कोशिश करनी है। भगवान ने क्या बताया? कि इन चीजों में नहीं होना चाहिए। तो ये जो बुरी चीजें हमारे जीवन में हो रही, ये नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए तुमको इच्छा करनी है। छंदन जनयति, व्यायामति, व्यायाम करना है, कोशिश करनी है। हाँ, चित्तंग आरभति, चित्तंग पगन्नाति पदहति, है ना। हाँ, तो इस तरह से कोशिश करते हुए अपने मन को मजबूत कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो बाहर की गंदगी है, ये जो बाहर की चीजें हैं, ये मेरे जीवन में नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करो कि मेरी बुराई नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसे जो बुरा आदमी है, बुरे आदमी के 100 दोस्त बन सकते हैं, पर तुम्हारे जीवन में अच्छा आदमी एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त से जिंदगी बिता दो। तुमको 10 दोस्तों की जरूरत नहीं, एक ही दोस्त के साथ जीवन बिता लो, चल जाएगा। परंतु हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति होनी चाहिए। पिछले सप्ताह यही बताए थे ना कि 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। 3 तरह के लोगों के लिए बारे में बताए थे कि नहीं? एक को हमने दूर रखना चाहिए, एक को हमने अपने जीवन में दोस्त बनाना चाहिए, और एक को नमन करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, है ना, ये बताए थे पिछले हफ्ते। तो था नहीं, तो पिछली बार ये बताए थे कि ये बच्चे, ये 3 तरह के लोग हैं, उसमें से जो हमसे सील से कम है, श्रद्धा से कम है, उस व्यक्ति के साथ, प्रज्ञा से कम है, ध्यान साधना से कम है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमने दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों? बुरे लोगों के संगत में रहे तो क्या होंगे? हम बुरे बन जाते हैं, है ना। अब देखो, जैसे तुम बच्चे, कोई बुरा नहीं है तुम, ठीक है, परंतु गाली गलौज करने वाले जगह पे जाके बैठो, तुम्हारे सारे दोस्त गाली देते हो, तुम नहीं देते। उनकी सुन सुन के तुमको याद हो जाएगी कि नहीं? हाँ, और तुरंत बोलना शुरू कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब मुंह से निकल गई करके। क्यों? क्योंकि दोस्तों की वैसी संगत में है। परंतु सब लोग बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे, उनके साथ रहोगे तो तुम गाली नहीं दो। इसीलिए भगवान कहते हैं जो बुरे हैं उनके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। तो तुम में से यदि कोई बुरा बच्चा है, कौन कौन बुरा बच्चा है, हाथ खड़ा करो। तो बुरा बच्चा है, तो उसने क्या करना है? अच्छे दोस्त के साथ संगति करना है। जितने अच्छे दोस्त बनाओगे उतना तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। इस बात को याद रखो। तुम्हारे जीवन में ज्यादा दोस्त होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, थोड़े से हो पर ठीक है। फिर भगवान कहते हैं दूसरा आदमी, जिसके सील हमारे जितने हैं, जिसकी ध्यान साधना हमारे जैसी, जिसकी श्रद्धा हमारे से ऐसी है, बुद्ध पर श्रद्धा है,
हमको मिथ्या दृष्टि में नहीं ले जाता, हमको अंधकार में नहीं ले जाता। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए करके ये हमने सीखा था लास्ट वीक। और क्या सीखा था कि जो हमसे ज्यादा सील से श्रेष्ठ है, श्रद्धा, हाँ, प्रज्ञा से, समाधि से ज्यादा श्रेष्ठ है, उनका हमें गौरव करना चाहिए, नमन करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने से हमारे सील बढ़ेंगे। तो ये जो दो अकुशल है, एक जो अभी है उनको दूर करना है, और जो अभी नहीं आए हैं, जो गंदगी हमारे जीवन में आई नहीं है, उसके लिए भी हमने कोशिश करनी। अब इसको ऐसे समझो, कपड़ा है, सफेद रंग का कपड़ा पहन के हो, और वो कीचड़ में कीचड़ लग जाए तो क्या करते हैं हम? घर में जाके धो देते हैं, है ना। अच्छा, पटक पटक के धोते हैं, पटक पटक के भी धोते हैं, और बिल्कुल सफेद कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो कपड़ा पहन लिए, और जब पहन के कहीं जा रहे हैं, तो जिसने सफेद कपड़ा पहना है वो हमेशा देखता है ना मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, कहीं कीचड़ तो ना लग जाए करके, बचता है कि नहीं अपने जीवन में, उसको कपड़े को बचाता है कि नहीं। वैसे ही कपड़ों को बचाने की कोशिश जैसे करते हैं, वैसे ही गंदगी जो है, बुरी आदतें हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए कोशिश करनी। ये दूसरा। तीसरा है, अभी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, पर वो हमारे जीवन में अभी आई नहीं है। अच्छी अच्छी आदतें जो है, अच्छा गुणधर्म है, अच्छी बातें हैं, ये जो अभी हम जीवन में आई नहीं। जैसे तुम बच्चों में कोई दान नहीं देता है, पर दान की आदत तो अच्छी होती है, अब नहीं देता, उसको दान की आदत लगनी चाहिए ना। हाँ। कोई झूठ बोलता है पर उसको सत्यवादी बनना है, उसको सच की आदत लगनी चाहिए ना। हाँ, तो अच्छी आदतें लगने के लिए, जो अच्छाई अभी हमारे जीवन में नहीं है, जैसे तुम बच्चों में कोई ध्यान नहीं करता होगा, ध्यान साधना वैसे आंखें बंद करके अभी तो क्लास में बैठ गए, परंतु घर में ध्यान नहीं करता, तो वो भी अच्छी आदत लगी नहीं है ना। तो उसको लगाने के लिए कोशिश, समझ रहे हो, तो अच्छी आदतें लगने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो पहला, उसके लिए इच्छा जगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उसके सहारे आगे बढ़ना चाहिए। ये तीसरा है अभ्यास। और चौथा क्या है? चौथा है कि जो आदतें अभी अच्छी है, जैसे तुम में से कोई दान देता है, हमेशा दान देता है, उसने जीवन भर क्या करना चाहिए? मैं दान देता हूं ना, इस आदत को मैं छूटने नहीं दूंगा, चाहे कहीं पे भी चला जाओ। मैं शील का पालन करता हूं ना, मैं शील टूटने नहीं दूंगा, चाहे कहीं पे भी चला जाओ, तो स्कूल में जाओ, घर में जाओ, कहीं और जाओ, किसी भी तरह की बुरी आदत मुझे नहीं लगे। मेरी अच्छी चीजें मैं अच्छी तरह से और करते जाऊं, और अच्छी चीजें बढ़ो, अच्छी चीजों में मेरी बढ़ोतरी हो जाए, इसके लिए इच्छा को जगाना चाहिए। छंदं जनेति वायमति वीर्यंगारभति चित्तं पगन्नाति पदहति। इच्छा को जगाता है, कोशिश करता है, अपने मन को उसे पाने के लिए स्थिर कर देता है। तो तुम ये बच्चों, इस चार तरह की बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ। अभी आने वाला है नया साल। कब आएगा नया साल बताओ? 1 जनवरी को, है ना। 4 दिन बाद 1 जनवरी को आएगा, 4 दिन है ना अभी। आज की 28, 29, 30, 31, नहीं, 29, 30, 31, एक, हाँ 4 दिन बाद आएगा। तो तुम बच्चों ने सीखा है ना। नहीं, 3 दिन बाद आएगा, चौथा दिन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, तुमको रिजोल्यूशन पता है, रिजोल्यूशन क्या होता है करके? हम्म क्या होता है? कि मैं सुबह सुबह, आज से मैं सुबह सुबह उठूंगा, आज से मैं डेली पढ़ाई करूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, है ना, आज से मैं मम्मी की बात मानूंगा, है ना। इस तरह से रिजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं? हाँ। तुमको एक रिजोल्यूशन आज और बताएंगे हम, ठीक है, अपने चित्त में अच्छी चीजें आने के लिए। देखो बच्चों, हमारे जीवन में ईर्ष्या बहुत हानि करती है। ईर्ष्या पता है क्या? जलन। जलन पता है ना, जलन, आदमी जलता है, वो जलन बहुत हानि करती है। जलने से क्या होता है, आदमी जहां पर है वहां से भी नीचे गिर जाता है। अब बताओ, ईर्ष्या हम किसके लिए करते हैं? तो ईर्ष्या जैसे आदमी, कॉमन आदमी आदमी के लिए ईर्ष्या करेगा, हम भंते जी लोग किसकी ईर्ष्या करेंगे? भंते जी लोगों की ईर्ष्या करेंगे, है ना। हम ये बोल सकते हैं क्या कि हाँ, ये जो सालवी है, हाँ,
ये साल जो सिद्धार्थ है ना, वो सिद्धार्थ साल्वी, उसका तो बहुत बढ़िया है करके हम बोलेंगे क्या कि अरे वो तो दुबई में बैठा है, उसके पापा दुबई में काम करते हैं, तो मैं भी काम, ऐसी ईर्ष्या करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। हम थोड़ी ना ईर्ष्या करेंगे कि अरहंत के पापा मैनेजर है करके, हम थोड़ी ना ईर्ष्या करेंगे। पर ईर्ष्या कौन करेगा? हम भंते जी लोगों की ईर्ष्या करेंगे। आप किसकी ईर्ष्या करोगे? तो आदमी लोगों की, कॉमन लोगों की ईर्ष्या करोगे। परंतु ये ईर्ष्या किसके लिए? अपने परिवार के प्रति होती है, अपने पड़ोसियों के प्रति, जिनसे हमारा संबंध है, उनसे हम ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलन पैदा होती है। जैसे चाचा हो जाए, चाची हो जाए, मौसी हो जाए, मामा हो जाए, है ना? कजन्स, कजन्स पता है ना? चाचा के लड़के, चाचा की लड़कियां, मामा के लड़के, मामा की लड़कियां, है ना? बुआ, इनकी लड़के लड़कियां, ये कजन कहलाते हैं कि नहीं? तो इनके लिए जलन पैदा होती है। अब जैसे तुम्हारे पापा देखो, पापा छोटे भाई है, उनसे बड़ा भाई है, हाँ, झगड़े होते हुए देखे हैं ना तुम लोगों ने? अभी तो बोल रहा था पैसे नहीं है, इतना बड़ा मकान बना लिया, पैसा कहाँ से आया करके। ऐसे झगड़े होते हैं कि नहीं? क्या जलन है? ऐसी जलन हो, तुम्हारे घर में नहीं होती होगी, पर दुनिया में तो ऐसी होती है ना, उसको कहते हैं जलन। अपना दोस्त, अपना दोस्त जो है बड़ी गाड़ी खरीद ले, तो जलन पैदा होती है कि नहीं? आदमी जलता है, इसने कैसे ले लिया। हाँ, तो जलन पैदा होती है। बोल तो नहीं रहा, परंतु जलते हैं कि नहीं? तो कोशिश करते हैं उसका नुकसान हो जाए, उसका नुकसान हो जाए करके चुगली कर देते हैं उसके बारे में। क्यों? ईर्ष्या है, आदमी को बड़ा बुरा बना देती है, आदमी को जगह से गिरा देती है। इसीलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। एक सुंदर कहानी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे संडे स्कूल में यहाँ के बच्चों को बताएं, तुमको भी यही बताएंगे। कौन सी कहानी है? ये कहानी ऐसी है, जातक कथाओं में आती है। हमारे बोधिसत्व थे, बोधिसत्व पारमिताएं पूर्ण करते हैं, पता है, और तब जाकर बुद्ध बनते हैं। हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ आकर उन्होंने पारमिता पूर्ण की कहते हैं कि नहीं? एक पारमिता को पूर्ण किया है, वैसे ही पारमिताएं पूर्ण करते हैं। तो अतीत में भगवान बुद्ध जी तब हाथी बनकर जन्म लिए थे। बहुत सुंदर रंग, सफेद रंग के हाथी थे, पूरे विश्व में, पूरे जम्बूद्वीप में अकेले सफेद वर्ण के, श्वेत वर्ण के हाथी थे। और सफेद रंग चमकता है कि नहीं? अब तुम सफेद कपड़ा पहनो तो चमकते है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो वैसे बिल्कुल सुंदर चमकते थे। अब जिस राजा के पास थे वो हाथी, वो राजा था देवदत्त। तुमको तो पता है ना, देवदत्त भगवान की बड़ी ईर्ष्या करता था, है ना? भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान के पास भिक्षु बन गया, फिर भगवान को क्या बोलता है? भगवान सब आपको नमन करते हैं, अब ये भंते जी लोगों को मुझे दे दो, मैं इनको देखूंगा करके। क्यों? ईर्ष्या है। लोग भगवान बुद्ध जी को ज्यादा मानते हैं, मुझे भी मानना चाहिए, इसीलिए चमत्कार दिखाने के लिए राजा के, इसके अजातशत्रु के पास गए, चमत्कार दिखाया, अपना बनाया, है ना? ये ईर्ष्या से कारण भगवान को मारने की कोशिश की। क्यों? ईर्ष्या के कारण। पर ये एक ही जन्म का है क्या? नहीं, ईर्ष्या करने वाला आदमी जन्मों जन्मों तक ईर्ष्या करते हुए लेके जाता है। तो इस जीवन में भी ईर्ष्या करोगे, आगे भी ईर्ष्या करना जरूरी है क्या? नहीं। तो अभी से हमको कोशिश करनी चाहिए ईर्ष्या को छोड़ने की। तो कथा ऐसी है कि जब हाथी बन के पैदा हुए, तो हाथी राजा के पास था, देवदत्त राजा के पास। अब राजा क्या करता है? हाथी पे बैठ के गांव में घूमता है, शहर में, नगर में घूमता है, ठीक है? तो लोग हाथी को देख के कहते हैं, कितना सुंदर हाथी है, कितना सुंदर हाथी है। बैठा कौन है हाथी पे? राजा बैठा है। प्रशंसा किसकी हो रही? हाथी की हो रही। तो हम क्या बोलेंगे? राजा ईर्ष्या करने लगा, जलन पैदा हो गई, किसके बारे में? हाथी के बारे में। हाथी की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी नहीं। अब तुम में से जैसे किसी के पास बीएमडब्ल्यू, किसके पास बीएमडब्ल्यू है? अरन, तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू है? बीएमडब्ल्यू किसके पास, कौन सी गाड़ी है बीएमडब्ल्यू है किसी के पास? मर्सिडीज बेंस नहीं है? खरीद लो एक दो लोग तुम में से। देखो, तुम जैसे बड़े हो जाओगे ना,
तो खरीदना है, ठीक है। हमारे बच्चे बढ़िया से अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, बढ़िया डेवलप होना चाहिए। किसी ने गरीब नहीं रहना है, पहले ही बता रहे हैं हम लोग, हाँ। नहीं तो हम आएंगे, खोजते हुए आएंगे और डांटेंगे हम कि तुमने धर्म भी सीखा है, तुमने अच्छा कर्म भी किया है, तुम अच्छी गाड़ी क्यों नहीं लेते करके। ठीक है, क्योंकि मुझे लेने के लिए यदि मैं कहीं आऊँ तो मुझे लेने के लिए तुम आओगे ना, है ना। हाँ, तो अच्छी गाड़ी में लेके आना, ठीक है, पहले ही बता रहे तुम बच्चों को। हाँ, तुमको तो बोल सकते, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बोल सकते। तो अभी तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है और कोई कहेगा कि तुम्हारी गाड़ी तो बढ़िया है, तो तुम्हारे मन में जलन पैदा होगी क्या गाड़ी के लिए। अरे सब तो गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ कोई नहीं कर रहा, नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, इसका मतलब तुम इस गाड़ी को रखने का संपत्ति तुम्हारे पास है। तो तुम आदमी, तुमसे गाड़ी से बड़े हो तुम, है ना। स्टेटस है कि नहीं गाड़ी का होना। वैसे ही अभी एक बच्चा सियारा खरीदने वाला है, पता है। तो सियारा लाने जाना है, सियारा खरीद रहे है ना। हाँ तेजस, सियारा खरीदने वाला है करके बोल रहा था पिछली बार, अब पता ना कब खरीदता है करके, अब देखेंगे खरीद लेता। सियारा करके नई गाड़ी आई ना। गाड़ी बड़ी है इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति धनवान है। परंतु राजा किससे जल रहा है? हाथी बड़ा है, सुंदर है, इसका मतलब राजा धनवान है? नहीं, सब लोग हाथी की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे। इसलिए गुस्सा आ गया उसको। ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज होती है। तो हुआ क्या, पट से राजा हाथी के ऊपर से नीचे उतरा और दूसरी पालकी मंगवाई। पालकी पता है ना, जो डोली के जैसी होती है, राजा लोग बैठ के उस समय बैठ के जाते थे। तो पालकी पे बैठे और क्या बोल रहे थे कि ये जो हाथी है अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं किया है इसको, अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं, इसको अच्छे से सिखाओ। तो अभी राजा है, राजा का हाथी है, उसको तो मार नहीं सकता, तो उसको शिक्षा देनी है। तो कैसे? तो बड़े पहाड़ के ऊपर लेकर गए और पहाड़ के ऊपर ले जाकर उसके ऊपर जाकर बोला कि चलो। तो देखो, ईर्ष्या जागते ही सबसे पहले क्या हुआ, राजा हाथी से नीचे उतर गया। यानी अभी तो हाथी पर बैठने वाला आदमी अभी हाथी पर भी नहीं, कहाँ उतर आया है, नीचे। तो ईर्ष्या हमको, हम जहां पर है वहां से नीचे लेकर आ जाती, हमको घटा देती है, गिरा देती है। इसीलिए ईर्ष्या अच्छी बात नहीं है, जलन करना अच्छी बात नहीं है। हमको इंसान नहीं रहने देती, हमको भूत बना देती है। हम्म, पागल बना देती है। तुमने देखा होगा ईर्ष्या में लोग कितना गलत काम करते हैं, है ना। बाजू वाले ने बड़ा मकान बना दिया, उसके घर के दीवार के सामने कचरा फेंक के आएंगे, देखा है तुमने। हाँ, कचरा डाल देते हैं, क्यों? ईर्ष्या है उसके लिए। तुमने देखा है कि नहीं? वहीं पे फेंक दे बोलते हैं, हाँ। उस घर के सामने हमेशा कुछ ना कुछ, उनके घर के सामने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बुरा बुरा बोलते हुए जाते हैं, क्यों? ईर्ष्या के कारण। तो ये ईर्ष्या अच्छी नहीं है, एक बार ईर्ष्या जाग जाए तो ये ईर्ष्या बढ़ती है बच्चों। तो ये ईर्ष्या वाली गंदगी तुम लोगों के जीवन में नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तो हुआ कैसे, पहाड़ के ऊपर लेकर गए। अब पहाड़ के ऊपर बोले कि हाथी को चलाने वाला जो होता है ना, महावत, उसको बोला कि तुम इसको 3 पैरों पर खड़ा करो, एक पैर ऊपर रहना चाहिए। अब हाथी ने खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोले नहीं, 2 पैरों पर उसको खड़ा करो, 2 पैर उस पे आकाश में रहने चाहिए। तुमको पता है ना हाथी हिलता है करके, 2 पैरों पर रहने के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हाथी हिलने लगा पर गिरा नहीं। उसको लगा कि पहाड़ से गिर जाएगा तो मर जाएगा करके, तो मैंने मारा है ऐसा नहीं होगा। ईर्ष्या जो है ना, उस तरह से काम करती है। तो हाथी को 2 पैरों पर खड़ा किया। फिर उसके बाद में कहता है नहीं, पूरा हाथी एक ही पैर पे खड़ा हो जाएगा। सर्कस में देखा है ना तुमने, एक छोटे से खंबे पर हाथी कैसा खड़ा कर देते हैं, कितना मुश्किल काम है। परंतु राजा ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण उस तरह से करने के लिए बोलता है। उसके बाद में राजा कहता है कि चारों पैर हवा में रहने चाहिए। चारों पैर कहाँ रहने चाहिए? हवा में। तो खड़ा कहाँ रहने के लिए बोल रहा है? हवा में खड़ा होने के लिए हो सकता है। अभी तुमको यदि कोई बोले कि हवा में खड़े हो जाओ, तो हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। हवा में खड़ा रहना आसान है? नहीं है। पर राजा जलन के कारण उसने बोल दिया। तो इस बात को उस महावत ने समझ लिया कि ये जो राजा है, ये क्या चाहता है, ये मर जाए।
तो महावत उस हाथी के कान में बोलता है, ए पुत्र, ये राजा तुम्हारा अहित चाहता है, तुमको मारना चाहता है, तुमसे ईर्ष्या करता है, इसीलिए अब तुम इसको छोड़कर आगे बढ़ो, तुम बहुत पुण्यवान हो, बहुत पुण्यवान हो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। तो उनके साथ में ही हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अब हवा में है, राजा देख कर बिल्कुल हद पर, अरे हवा में खड़ा है करके, परंतु महावत हवा में से बोलता है, इनको क्या बोलता है कि महाराज, तुमने इस हाथी के साथ ईर्ष्या की है, पापी चित्त तुम्हारे मन में जागा है, अब तुमने इतना अच्छा हाथी गवा दिए। ईर्ष्या के कारण आदमी बर्बाद हो जाता है, ईर्ष्या जलन के कारण आदमी बर्बाद हो जाता है। तुमने देखो, ईर्ष्या के कारण लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, कोर्ट केस करते हैं ईर्ष्या के कारण। अब कोर्ट में केस करने के बाद ईर्ष्या के कारण यदि करते हैं तो, कि जमीन के ये आधा फीट है या आधा फीट है, इसके लिए कोर्ट में केस कर लिए, तो क्या होगा, वो मर जाएंगे, पर उस केस का कोई निकाल नहीं लगता है ना। तो वो ईर्ष्या ऐसी भयानक चीज है बच्चों, आदमी को खत्म कर देती है। ये राजा वहीं पर खड़ा रहा कि अरे मुझे तो ये हाथी छोड़कर चला गया करके। हाथी बड़ा पुण्यवान था, हवा में उड़ते हुए गए जाकर वाराणसी चला गया। वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, वहां गया। वहां जाकर हाथी महल के सामने खड़ा रहा आकाश में। राजा ने कहा, यदि मैं पुण्यवान हूं तो ये हाथी मेरे आंगन में उतर आए, मेरे लिए हाथी है तो आंगन में उतर आए। हाथी उतर गया आंगन में। पुण्यवान हाथी को देखकर राजा इतना आनंदित हुआ, उसने कहा कि मेरा राज्य 3 हिस्सों में मैं बांट देता हूँ। एक अपने लिए रखा, एक महावत के लिए रखा, और एक हाथी के नाम पर कर दिया। अपने पूरे राज्य के 3 टुकड़े, बढ़िया रहने लगा। धीरे धीरे इस हाथी के कारण, गौरव करने के कारण, ईर्ष्या न करने के कारण, उस राजा का वैभव और बढ़ते गया। सभी जगह उसकी प्रशंसा होने लगी, सभी जगह उसकी प्रशंसा होने लगी। राजा और बड़ा शक्तिमान हो गया, जितने राज्य थे सब उस राजा के अधीन आ गए। क्यों? क्योंकि वो राजा ईर्ष्यालु नहीं था। तो जब तुम ईर्ष्या त्याग देते हो तो अपने जीवन में उन्नति के लिए काम करते हो। पर ईर्ष्या है तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को खत्म करने के लिए, दूसरों का बुरा हो जाए इसके लिए कोशिश करोगे। तो तुम बच्चों ने क्या करना चाहिए, ये जो ईर्ष्या वाली बुरी चीज है अपने जीवन में नहीं आने देनी चाहिए। और हम ईर्ष्या किसके लिए करते हैं, अपने ही ज्ञातियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए करते हैं। अनजान लोगों के लिए ईर्ष्या है क्या? नहीं है। जैसे तुम किसी दूसरे आदमी को गाड़ी में चलते हुए देखो, बहुत महंगी गाड़ी चल रही, तुमको जलन महसूस होती है क्या? नहीं होती। पर अपने दोस्त के पास कुछ है तो इच्छा, ईर्ष्या होती है। तो बच्चों, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो आज का जो काम है, आज की जो शिक्षा है, क्या है कि मैं मेरे जीवन में किसी प्रकार की ईर्ष्या को नहीं आने दूंगा। क्या है कि मैं ईर्ष्या को अपने जीवन में नहीं। तो यदि नए साल में तुमको कोई रिजोल्यूशन बनाना है, नए साल में तुमको कुछ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नए साल में तुमको ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। ये समझ में आया? हाँ। तो अपने नए साल में ध्यान रखो कि तुम्हारा मन ईर्ष्या में नहीं जाए करके, इसका कोशिश, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आज क्या बताएं, आज 4 चीजें बताए हैं। पहली वाली कौन सी, जीवन में जो बुराई है उस बुराई को दूर करना है, जो बुराई नहीं आई है उसको आने नहीं देना है, जो अच्छाई आई है, जो आई नहीं है उसको आने देना है, अच्छी अच्छी चीजों को अपने जीवन में सीखना है, और जो अच्छाई अभी है उसको वैसे ही रखना है या फिर बड़ा बनाते हुए चलना है। ठीक है, ये बात। और नए साल में मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, ईर्ष्या जैसी बुरी आदत को नहीं लगने दूंगा, इसकी कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ। तो जैसे ईर्ष्या करने से आदमी सबसे पहले क्या होता है, ऊपर है तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। हाथी के ऊपर बैठा था राजा, क्या हुआ, ईर्ष्या किया और हाथी से नीचे नीचे उतर आया। तो ईर्ष्या आदमी को खत्म कर देती है, ईर्ष्या अपनी जगह पर रहने नहीं देती। आदमी बहुत बुरा सोचता है ईर्ष्या के कारण। तो बच्चों, ये ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, इसकी कोशिश करना है। ये समझ में आ गया? हाँ। तो नए साल में, अगले साल जब हम मिलेंगे तो तुम क्या कहोगे,
हाँ, कि बंते जी मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, ऐसा बताना है हमको। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, ठीक, तो उसको ध्यान में रखो। अच्छा, ठीक है।